नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू रिकार के मुतालिक है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के आदाब में से एक पहलू रिकार लेना भी है कि छींक और रिकार में आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह आम मजमा में इंगड़ाई और रिकार लेना भी बड़ी मायूब और गैर पसंदीदा हरकत है। हदीस शरीफ में है, बहकी की हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी को रिकार या छींक आए तो आवाज़ को बुलंद न करे कि शैतान को ये बात पसंद है कि इनमें आवाज़ बुलंद की जाए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने रिकार ली तो आपने इरशाद फरमाया कि अपनी रिकार को रोको, क्योंकि जो लोग दुनिया में बहुत पेट भर लेते हैं वो आखिरत में सबसे ज़्यादा भूखे रहेंगे। और एक रवायत में है, आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वो होगा जो दुनिया में बहुत ज़्यादा पेट भरता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें छींक, जमाई और रिकार में आवाज़ को बुलंद करने से मना फरमाया है, क्योंकि इससे शैतान खुश होता है और इसके अलावा ये लोगों में नफ़रत की राहत पैदा करने का भी सबब है, जो कि तहज़ीब और वक़ार के मुनाफी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का इल्म सीखने, मसाइल सीखने और अपने बच्चों को भी सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआ में याद रखिएगा।